नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक लिया गया है वह इन्वायरमेंट, पर्यावरण संबंधित जो भी करंट अफेयर की न्यूज चर्चा में रही है और जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। सिक्योर हिमालय परियोजना के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हिम तेंदुआ का संरक्षण करना है और यह परियोजना 2 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई है और यह परियोजना भारत के 4 राज्यों में संचालित किया जा रहा है। केवल 1-2 सही है, केवल 2-3 सही है, केवल 1-3 सही है, 1-2-3 सही है। यह जो परियोजना है यह 2 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया है। यह जो स्टेटमेंट है सही है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्षेत्र में हिम तेंदुओं का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है और यह परियोजना भारत के 4 राज्यों जिनमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जो है शामिल है। सिक्योर हिमालय परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी के नाम जानते हैं, उसके सहयोग से 2 अक्टूबर 2017 को शुरू किया था और यह परियोजना टोटल 6 साल के लिए लागू की जाएगी, 2017 से 2023 तक। और यह भारत के 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में जो है यह योजना कार्यरत है। तो इस प्रकार जो है तीनों जो स्टेटमेंट इसके सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आईपीसीसी के नाम से जानते हैं, इसकी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड या अमेरिका? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की जो बैठक की आयोजित की जाएगी आपके स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में लाल ज्वार, रेड टाइड कहाँ आया था? फ्लोरिडा के तट पर, जापान के तट पर, जावा के तट पर या मेडागास्कर के तट पर? लाल ज्वार, जिसे रेड टाइड नाम जाना जाता है, यह फ्लोरिडा के तट पर आया था और यह है एक करेनिया ब्रेविस शैवाल है। इसी कारण इसका जो कलर है वह लाल होता है और यह मछली एवं समुद्री स्तनधारियों के लिए हानिकारक होता है, जो फ्लोरिडा के तट पर आया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में चर्चा में रहा सिगुर पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मिजोरम? तो इसका जो सही आंसर है सिगुर पठार, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इस पठार में गिद्धों को उनके निवास स्थान के पास जो है हानिकारक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की उपलब्धता के कारण जो है विषाक्त की घटनाओं का खतरा है और इसी के लिए जो है यह चर्चा में रहा है सिगुर पठार, जो तमिलनाडु में स्थित है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 778.8 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। यह गिद्धों के लिए जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA नामक एक नए वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव किस देश ने दिया है? अमेरिका, भारत, चीन या रूस? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे IBCA के नाम जाना जाता है, इसके निर्माण का जो प्रस्ताव है वो अपना देश अर्थात भारत ने इसका जो है प्रस्ताव दिया है और यह विश्व के कुल 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण से संबंधित है, जिनमें आपका बाघ, एशियाई शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की बात कही गई है। और यहाँ पर एक फैक्ट आप नोट कर लीजिए, भारत ही एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जहाँ पर बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता पाया जाता है, परंतु भारत में जो है प्यूमा और जगुआर नहीं पाया जाता है। इस गठबंधन के निर्माण के पश्चात जो है भारत ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में जो है अगर ये गठबंधन बनता है तो इसके लिए अगले 5 साल के लिए भारत टोटल जो है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है प्रदान करेगा इस अलायंस के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
CO2 इमिशंस इन 2022 रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व मौसम विज्ञान संगठन? तो इसे जो जारी किया है वह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है CO2 इमिशंस इन 2022 रिपोर्ट को। और यह जो रिपोर्ट 2 मार्च 2023 को जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 का जो उत्सर्जन में जो है 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक CO2 का उत्सर्जन कौन से देश करते हैं, तो उनमें आपका USA और चीन जो है शीर्ष पर हैं। इन दोनों देश जो है द्वारा CO2 का उत्सर्जन सबसे अधिक किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया गया है? 2 फरवरी, 26 फरवरी, 21 दिसंबर या 3 मार्च? तो प्रत्येक साल जो है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। जंगली जानवरों और पौधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। और पहली बार इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में जो है अधिसूचित किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते भारत आए? 10, 15, 12 या 20? तो टोटल जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत 12 चीता आए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और यह जो नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इससे पहले जो है नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए हैं उसको भी इसी में छोड़ा गया है। और कूनो नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और 12 जो चीते आए हैं वह 18 फरवरी को भारत आए हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक टोटल 38.70 करोड़ रुपये आवंटित किया है। और एक फैक्ट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि भारत से चीता का विलुप्त घोषित किया गया था तो वर्ष 1952 में भारत से चीता को विलुप्त घोषित किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यायोत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा? लद्दाख, केरल, गोवा या हिमाचल प्रदेश? तो यायोत्सव यह आपका लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। और यह जो है पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है यायोत्सव झील। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एक आपका जैव विविधता अधिनियम है जो 2002 में जो है अधिसूचित किया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैव विविधता अधिनियम। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से, पेंशन से, शिक्षा से या टीकाकरण से? शहरों में आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने और उनके जैव विविधता में सुधार करने के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अमृत धरोहर योजना जो है यह आर्द्र भूमियों से संबंधित है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत, जिसे हम लोग ESCAP के नाम जानते हैं, दोनों संयुक्त रूप से मिलकर जारी किया है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह रिपोर्ट किसने जारी की है, इसलिए ये जो प्रश्न है बनाए गए हैं आपके लिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन आपका स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना लॉन्च की गई है और मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मिष्टी योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया है, यह बात सही है। और यह इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और भारत में मैंग्रोव वन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में जो है पाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी, 2 फरवरी, 26 मई या 22 अप्रैल? तो प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1997 में पहली बार मनाया गया है। और 1971 में ईरान के शहर रामसर में कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड को अपनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस
2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने वेटलैंड्स हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नासा के अनुसार 2022 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रहा है? चौथा, पाँचवा, तीसरा, छठा? तो नासा के अनुसार 2022 जो है विश्व का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बात करते हैं नासा की, तो नासा की जो स्थापना है वर्ष 1958 में नासा की स्थापना हुई है और यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? नीलगिरी तहर परियोजना यह तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है और यह है इसका राजकीय पशु भी है और उसी के संरक्षण के लिए जो है इसने शुरू किया है और इसके लिए 2022 से 2027 तक टोटल 25.14 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया है और यह परियोजना 28 दिसंबर 2022 को शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में चर्चा में रहे एम्परर पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? एम्परर पेंगुइन जो है यह अंटार्कटिका में पाए जाते हैं और यह चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि पेंगुइन की जो सबसे बड़ी आबादी है एम्परर पेंगुइन, इनका जो अस्तित्व खतरे में है और यह जो है विलुप्त होने की कगार पर है और यह आपके अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में चर्चा में रहा बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार, असम, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बरदा वन्यजीव अभयारण्य यह गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित है और यह चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि एशियाई शेर भारत के गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और वहाँ से 40 एशियाई शेर को जो है बरदा वन्यजीव अभयारण्य में हस्तांतरित किया गया है और वहाँ पर उनके लिए प्राकृतिक आवास जो है वह उपलब्ध कराया जा रहा है। बरदा वन्यजीव अभयारण्य यह टोटल 192 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह है गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 52, 53, 54 या 55? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी भारत में कुल टोटल जो है 53 टाइगर रिजर्व है और 53वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वह रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और टोटल जो है भारत में 53 है। बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में टोटल जो है 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पहला जो है बाघ रिजर्व जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है उसे घोषित किया गया था वर्ष 1973 में और बाघ से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। भारत में टोटल वर्तमान में कुल 2967 बाघ हैं जिनमें सबसे अधिक बाघ आपके एमपी में है और एमपी में टोटल जो है 526 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है जहां पर टोटल 524 बाघ हैं और पूरे विश्व में जो बाघों की बात की जाए तो विश्व में सबसे अधिक बाघ जो पाए जाते हैं वो अपने भारत देश में पाए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। यह सभी जो फैक्ट है आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या प्लास्टिक प्रदूषण से? जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव जो है यह दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की घोषणा की है और यह जो है आपके प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत में कूलिंग सेक्टर में जलवायु निवेश के अवसर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक वाली जो रिपोर्ट है यह किस संस्थान ने जारी किया है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व मौसम विज्ञान संगठन? तो इसे जो जारी किया है विश्व बैंक ने जारी किया है। भारत में कूलिंग सेक्टर में जलवायु निवेश के अवसर और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत में कुल 1.6 ट्रिलियन का निवेश के अवसर भारत में होगा। इसका जो है अंदाज़ा लगाया गया है और यह जो रिपोर्ट है यह विश्व बैंक ने जारी की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो यह जो घोषित किया गया है यह तमिलनाडु का पहला विश्व जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गाँव को। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया गया है।
समग्र रैंकिंग में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है और इसमें जो है भारत का स्थान 8वां है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2, 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है और इसमें टोटल जो है 57 देश और यूरोपीय संघ जो है इसमें शामिल थे और इसमें जो है पहले 3 रैंक पर कोई भी देश जो है नहीं था, क्योंकि इसके जो मानदंड है वो पूरा नहीं किया किसी देश ने। और इस पे चौथे स्थान पर आपका डेनमार्क रहा है और 5वें स्थान पर आपका स्वीडन रहा है और भारत का जो स्थान है वह 8वां रहा है। तो इस प्रकार जो है इसके जो तीनों स्टेटमेंट वह सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको यूपीपीएससी 2023 के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।